ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। और आज हम उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए 27 तारीख की। 27 तारीख का ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पे क्या रहेगा। इस दिन सप्तमी तिथि वृद्धि हो गई है, शनिवार का अवसर है, जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है। और एक बात ध्यान रखें, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भद्रा विद्यमान है, वो अच्छी नहीं रहेगी। सुबह 7:42 से लेकर रात के 8 बजे तक, करीब करीब 9 बजे तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस दिन नए कार्यों को नहीं शुरुआत करना चाहिए, लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए, लोहा घर में नहीं लाना चाहिए, नई चीजें घर में लाने से बचना चाहिए। तो ऐसे में सावधान होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगा योग आपके लिए खर्चे बढ़ाने के योग बना रहा है और खासतौर पे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आमदनी बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट है चंद्रमा आपके, और वो अच्छे योग दे रहे हैं कि आमदनी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में चंद्रमा अकेले होने के कारण से खर्चे भी थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। वहीं 28 तारीख के लिए हम बात करें तो 28 तारीख को रविवार का अवसर, जेठ का महीना, मां भगवती की दुर्गा आराधना का बहुत सुंदर अवसर है। रविवार का दिवस भगवती दुर्गा की आराधना करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन दुर्गा अष्टमी पड़ गई है, रविवार का अवसर है और साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। दश महाविद्या के अंतर्गत आई ये भगवती का स्वरूप जो है ये बड़ा ही कल्याणकारी है। आपके असंभव कार्यों को, रुकावट वाले कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जब कोई भगवती का स्वरूप कल्याण मार्ग ना मिल रहा हो, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान कर लेने से, उनका स्तवन कर लेने से, उनके निमित्त यज्ञ अनुष्ठान कर लेने से आपके रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त हो जाती है और जहां हार होने के योग हो वहां विजय के योग बन जाते हैं। तो इसलिए धूम्रावती जी का अनुष्ठान यज्ञ जो है बड़ा कल्याणकारी है, वो हमने करके देखा, बड़ा ही कल्याणकारी योग बनाता है। ग्रहों का योगा योग आज भी आपके लिए गजकेसरी योग बना रहा है, जो आपकी उन्नति के योग बनाता दिखाई दे रहा है। खर्चों में थोड़ी वृद्धि रहेगी, उसको कंट्रोल कर लीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आमदनी का रास्ता अभी भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है, हिम्मत को जगाएं तो शुभ रहेगा। क्योंकि चंद्रमा आगे निकल गए हैं, मंगल पीछे रह गए हैं और मंगल फिर कमजोर हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको आवश्यकता है मंगल को शक्ति देने की। तो ऐसे में कोशिश करें मां भगवती दुर्गा की आराधना करें, भगवती की प्रेरणा से सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सब करने के योग बन जाते हैं। 29 तारीख के ग्रहों के योगा योग जो है वो है महेश नवमी, सोमवार का अवसर, जेठ का महीना, नवमी तिथि। तो यह है भगवान शंकर को प्रसन्न करके लाभ लेने की स्थिति। सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने का समय है। देखिए गर्मी है, लू लग सकती है, ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी से जाने से बचने का प्रयास करें। हम आपको एक रास्ता बता देते हैं। कोशिश ये करें जब भी घर से बाहर निकले पेट भर कर निकले, पानी पी के निकले। ऐसा ना हो कि एकदम गर्मी से आए और उसके बाद आते ही पानी पी लिया, फिर लू परेशान कर सकती है। ये आपके लिए अम्बी का पन्ना आता है, बहुत बढ़िया होता है, उसको सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में ग्रह योग थोड़े भारी दिखाई देते हैं और अपनी गाड़ी, अपने वाहन, अपने चीजों का खास सावधान रखने का प्रयास, सावधान रहते हुए उनका प्रयास करें। नहीं तो कहीं से जुर्माना हो सकता है। गाड़ी वाड़ी सावधानी से चलाएं और बहुत नियमों का पालन करते हुए कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये तिथि इसी प्रकार की है। भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 मई के लिए बहुत ही सुंदर ग्रहों का योगा योग बन रहा है। 30 तारीख को मंगलवार है, गंगा दशहरा है और आखिरी जेठ का मंगलवार है। आखिरी जेठ का मंगलवार यानी आखिरी बुढ़वा मंगल। ये बुढ़वा मंगल बहुत सुंदर तिथि बना रहा है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं पहले भी। मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, मंगल चल रहे हैं बहुत कमजोर। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कर कर आप समस्त प्रकार से मंगल के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर तिथि है, आखिरी मौका है आपको इस वर्ष में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। सुंदर तरीके से कोशिश करें, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। गंगा दशहरा है, दशम पापम हरति दशहरा। अपने पितरों के निमित्त आज तर्पण करना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए। भगीरथ के जो बहुत ही मुश्किल प्रयास था, जो असंभव कार्य था, गंगा जी को पृथ्वी पर लाना, आज के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ और उसके बाद वो लेकर चले आगे और वहां जाकर जहां पर विशेष तौर पर जी को उन्होंने जो पाताल लोक में लेके पहुंचे हैं, वहां पर खासतौर पे गंगा सागर में उस तिथि पर, जिसको कहा जाता है मकर संक्रांति, उस दिन लेके पहुंचे थे। वहां से लेकर चलते चलते धीरे धीरे गंगा के जल को वहां पहुंचाया उन्होंने। तो गंगा दशहरा वाले दिन भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ इस धरा पर
और भगवत बहुत ही कल्याणकारी योग है। अपने पितरों के निमित्त आपको अवश्य दान पुण्य तर्पण अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देखिए ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र जो है वो मंगल, विशेष तौर पे मंगल के साथ जा रहे हैं कर्क राशि में। ऐसे में मन में थोड़ा अधर्म का उदय हो सकता है, व्यभिचार, गलत तरफ, आनंद, तामसिक वृत्ति जाग सकती है। गलत दोस्तों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जिन बच्चों की जन्मपत्री में खासतौर पर इस राशि है, तुला राशि वाले हैं, उनके माँ बाप को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के कार्यों में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गलत विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं, गलत लोगों की संगत से परेशानी में फंस सकते हैं, नुकसान के योग बना सकते हैं। इस बात से सावधान रहते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बाद में नुकसान होने के योग बन सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं, कोई ना कोई झगड़ा फंस सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 31 तारीख को तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि उस दिन निर्जला एकादशी है और ग्रहों का परिवर्तन अभी भी आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा क्षीण बना हुआ है और ये नुकसान देने के योग बना रहा है, अभी भी जुर्माने के योग बना रहा है। अभी भी थोड़ा शांति रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समस्त कार्यों को करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये ग्रहों का योग आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए सावधान होते हुए कार्य करें। और तुला राशि वालों जो के लिए जो शाम का समय वो अच्छा रहेगा, सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, तो इसलिए कोशिश ये करें सुबह के समय पुण्यों में लगाने का प्रयास करें। ये भीमसेनी एकादशी मानी जाती है और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भीमसेन ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए इस दिन निर्जल रहते हुए व्रत रखा था। खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, गागर का दान करना, पानी भरकर मटकों में उसका दान करना, अन्न का दान करना, सबसे बड़ा मौन व्रत रहते हुए पानी का दान करना, पंखे का दान करना, खरबूजे का दान करना, ये सब चीज बड़ी कल्याणकारी चलती हैं। कोशिश करें इस तिथि का पुण्य रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शाम के समय चंद्रमा का परिवर्तन होगा और तुला राशि में ही चंद्रमा आ जाएंगे। तुला राशि वालों, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मनोमस्तिष्क में धन लाभ के योग बनाएगा, खासतौर पर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और आपको लाभ देने के योग बनाएगा। धन्यवाद।